नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के न्यूली वासा गांव के 61 साल के रामाश्रय बुजुर्ग का अवैध संबंध एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ चल रहा था। 61 साल के रामाश्रय बुजुर्ग पर आरोप लगता है रामाश्रय बुजुर्ग के घर के पास नाबालिग लड़की का घर रहता है और वह लड़की इन्हें या फिर दादा कहती थी और उनके घर पर वह लड़की आती जाती रहती थी, लेकिन इनका निगाह बहुत गलत तरीके से उस लड़की पर पड़ता है और लड़की इनके जाल में बझ जाती है और नाबालिग लड़की का चक्कर 61 साल के बुजुर्ग के साथ चलता है कि वह लड़की 61 साल के बुजुर्ग के साथ संबंध बनाती है। 61 साल के रामाश्रय बुजुर्ग जो दादा के समान हैं, वह 16 साल नाबालिग लड़की के साथ संबंध बना लेते हैं और उसके साथ शारीरिक शोषण भी करते हैं। और वहीं पर कुछ दिनों के बाद 16 साल की नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट होती है और इस बात की जानकारी नाबालिग लड़की के घर के परिजनों को पता चलता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं घर के परिजनों ने नाबालिग लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चे के पिता का नाम क्या है। तब वह लड़की एक 61 साल के बुजुर्ग रामाश्रय की नाम बताती है। तब वो लोग बहुत चौंक जाते यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारी बेटी ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर के ही पास एक बुजुर्ग यानी जो मेरे चाचा लगते हैं उन्हीं के साथ संबंध बना ली है। और जब यह बात नाबालिग लड़की के पिता को मिलता है कि उनकी बेटी घर के पास में ही मेरे चाचा यानी उनके बगल में जो लगते थे रामाश्रय 61 साल के बुजुर्ग, उस लड़की के पिता के चाचा लगते और उन्हीं के साथ यह लड़की अवैध संबंध बना लेती है। और जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके पेट में पल रहे बच्चे का नाम जब सुनते हैं कि रामाश्रय है, तब लड़की के पिता बहुत गुस्सा होता और गुस्से में ही वह यह कदम उठा लेता है। गुस्से में ही 21 जनवरी को रामाश्रय अपने घर के द्वार पर खड़े रहते हैं। तभी नाबालिग लड़की के पिता कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। 61 साल के रामाश्रय बुजुर्ग के ऊपर उनकी गर्दन पर एक के बाद एक वार कर देते हैं, जो रामाश्रय तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं घायल होकर। तभी उनकी पत्नी घर से यानी रामश्री घर से बाहर निकलती है अपने पति को बचाने के लिए। तभी नाबालिग लड़की के पिता ने 61 साल के बुजुर्ग रामाश्रय की पत्नी रामश्री के ऊपर वार कर देते हैं और उन्हें मारते और पीटते हैं। उस घटना को देखकर आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं और तभी यह मौका देखकर नाबालिग लड़की के पिता वहां से फरार हो जाता है। तभी रामाश्रय घर के परिवार वालों में से एक सदस्य इलाज के लिए सरीलाबाद के उदई लेकर गए, लेकिन सरीलाबाद के उदई के डॉक्टर ने जांच करते हुए उन्हें गंभीर देखकर झांसी मेडिकल रेफर कर देते हैं और वहां पर वह एडमिट कराया जाता है। इलाज के दौरान शुक्रवार के दिन बुजुर्ग दम तोड़ देते यानी उनकी उसी समय मौत हो जाती है। मेडिकल कॉलेज के चौकी के पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को
सौंप देते हैं। रामाश्रय की 8 बेटियां थी, जो उनमें से 6 बेटियों की शादी कर दिए हैं और 2 बेटियों की अभी शादी नहीं किए हैं। रामाश्रय के दामाद ब्रिजेश कुशवाहा ने कहते हैं कि मेरे ससुर रामाश्रय किसानी खेती करते थे और जब मैं ये बात उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि यह हमने नहीं किया है, जो कि वही किए थे। रामाश्रय के दामाद ब्रिजेश ने कहा कि चलिए हम पुलिस चौकी में FIR दर्ज करवा देते, लेकिन रामाश्रय मना कर देते हैं। और वहीं पर फिर ब्रिजेश दामाद ने कहते हैं कि चलिए हम पंचायत में बुलवाते हैं उनको, लेकिन रामाश्रय वहां पर भी मना कर देते हैं। और रामाश्रय के ब्रिजेश दामाद ने जब पूछते हैं क्या ये आपने किया है, तो तब भी वह इनकार कर देते हैं। और वहीं के कुछ लोग ब्रिजेश दामाद को कहते हैं कि 16 साल के नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। घर वालों ने 21 जनवरी को नाबालिग लड़की की गर्भपात करवा दिया। ब्रिजेश ने कहा कि 16 साल की नाबालिग लड़की के पेट में पल रहा बच्चा रामाश्रय का है। यानी उनका दामाद स्वयं यह बात कहता है कि मेरे ससुर ही रामाश्रय इस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे के पिता थे। जब मैं ये बात उनसे पूछा तब वह इनकार कर दिए, क्योंकि ये बात ऐसे पता चलता है कि जब मैंने कहा कि चलिए पुलिस चौकी में FIR उन लोगों के ऊपर करवा दे, तब भी वह मना कर देते हैं। जब मैं कहा कि पंचायत बुलवा ले, तब भी वह मना कर देते हैं। दामाद ब्रिजेश ने शक सीधा अपने ससुर पर करते हैं। वहीं पर दूसरा दामाद अरविंद ने बताया कि मेरे ससुर रामाश्रय से लड़की के घर के परिवार वालों ने रंजिश रखते थे। वहीं पर दामाद का आरोप है कि अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उनके घर का एक भी बेटा नहीं था, सिर्फ उनके 8 बेटियां थीं। अब उनके घर के परिवार का खर्चा कौन दे? यानी उनके दामाद कहते हैं मृतक रामाश्रय की पत्नी रामश्री का शिकायत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। हत्या के संबंधित धारा जोड़ी जाएगी और मामले की जांच की जाएगी, लेकिन घर के परिजनों ने उन लड़की के घर के परिवार वालों के खिलाफ कहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।